हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला और नेक्स्ट वीक हम क्या पूरा प्लान करेंगे वो सब चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज मैं कुछ बिजी था तो वीकली एनालिसिस हमारा पेंडिंग है। ओके तो मैं वीकली एनालिसिस सिर्फ निफ्टी का करूँगा, बाकी बैंक निफ्टी मिड कैप का मैं सिर्फ डेली एनालिसिस करूँगा। ओके बिकॉज अभी भी मुझे कुछ काम है तो फटाफट जाना है। सो ना देखो जो मूव हम लास्ट पूरा वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसने गैप डाउन में ही दे दिया। और जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, देखो अगर आप डेली चार्ट देखो और कभी भी ऐसा चीज़ नोटिस करो दैट कभी भी प्राइस जब एक सपोर्ट पे या एक रेजिस्टेंस पे इतने बार हिट करके कोशिश करता है इंट्राडे में ब्रेक करने की और वो नहीं कर पाता है, ओके देन मोस्ट लाइकली वो गैप के साथ ही निकालता है। वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो मोस्ट लाइकली निकलता है गैप से। इस चीज़ को आप कभी भी नोटिस करना, ठीक है ना। लास्ट वीक हमने प्लान क्या किया था, दो चीज़ हमने प्लान की थी दैट अगर वीकली चार्ट देखें दैट या तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन कैंडल, अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो एक ब्रेकडाउन कैंडल मिल सकता है, अदरवाइज हमें एक पॉज कैंडल भी मिल सकता है, राइट। ये मैंने आपको बताया था दैट इस तरीके का या इस तरीके का पॉज कैंडल देखने को मिल सकता है और वही एग्जैक्टली मार्केट ने किया। लास्ट वीक वाज नॉट गुड, ठीक है। हमने एक बायस रखा था कि इसके ऊपर हम बाइंग ही करेंगे, बट कुछ अच्छा बाइंग के साइड भी अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले, ना ही सेल साइड के कोई अच्छे ट्रेड्स मिले, ठीक है। तो वीक थोड़ा टफ था, तो डेफिनेटली थोड़ा लास्ट वीक थोड़ा दिक्कत था मार्केट में। नाउ नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे, देखो सिंपल है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑन अ वीकली चार्ट देन हमें दिख रहा है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। नाउ इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे टैप करने आए, बट इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी ये लेवल बन जाएगा, ये जो गैप है ना, ओके ये बन जाएगा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। तो व्हाट वी नीड टू सी कि 22,720 750 के ऊपर अगर हमें एक भी दिन डेली क्लोज मिल गया, ओके डेली क्लोज अगर इस लेवल के ऊपर मिल गया देन हम टारगेट करेंगे 23,050 से लेके 200 का जो जोन है वहाँ तक, ये एफ तक हम ऊपर टारगेट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके नाउ सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है दैट मार्केट इस गैप से रेजिस्ट करके नीचे फॉल करे, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके तो वीकली प्लान इस तरीके का कुछ हम बना रहे हैं दैट ये जो लेवल है ये 720 750 इसके ऊपर सस्टेन होता है देन डेफिनेटली हम बाइंग प्लान करेंगे। ओके कहाँ तक 23,050, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है उधर तक, फिर वहाँ से जो भी रिवर्सल आना है वो आएगा। ओके डेफिनेटली देखो मार्केट वीक है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट बॉटम अभी भी नहीं बना है, हम बहुत दूर है बॉटम से। तो अपना जो बायस है वो ओवरऑल बियरिश ही रखेंगे, जो भी हम बुलिश बायस रखेंगे या फिर बाइंग के ट्रेड्स करेंगे वो शॉर्ट टर्म एक पुल बैक के लिए प्ले करेंगे। ओके अदरवाइज ये मार्केट बहुत ही बियरिश है। अगर आपको सिर्फ बियरिश ट्रेड लेने हैं देन एक सिंपल चीज़ समझो कि मार्केट को कभी भी पुल बैक करने दो, उसके बाद यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट के ट्रेड प्लान करो रादर देन ब्रेक डाउन ट्रेड करने से। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज वहाँ पे आपको अच्छा आरआर देखने को मिलेगा और आपके पास एक ऑप्शन भी रहेगा ना। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है मार्केट, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे आप देखो कितनी बार यहाँ पे हिट किया है मार्केट ने। ओके तो 22,500 देखो, एक तो 500 से 550, एक तो ये राउंड नंबर है, ऊपर से यहाँ पे चार्ट ने बहुत टाइम पास किया था पास्ट में। ओके तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल है मेरी बात, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस फ्रॉम हियर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकडाउन पे सेल करना पसंद कम करूँगा। वो हम कब करेंगे, अगर 22,500 के नीचे एक प्राइस एक्शन बन गया ऑन 5 मिनट चार्ट, तब हम देखेंगे कि शॉर्ट के लिए जाना है कि नहीं। अदरवाइज आई वुड लाइक कि प्राइस एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आए, इस तरीके का मेरा प्लान है। तो अभी के लिए आपको सिंपली ये जो आज का लो लगा है ना, आज का लो यहाँ पे इस लेवल को आपको याद रखना है। ओके इस लेवल को अगर इसके नीचे कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो हम इंट्राडे में सेलिंग का देखेंगे ना, ये गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके हो। गैप डाउन के केस में एक चीज़ आपको याद रखनी है दैट गैप डाउन ओपन होके नीचे प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मान लेते हैं कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गए, तुरंत ही प्राइस वापस से इस रेंज में आ जाता है, देन वापस से हम अपने जो बुलिश व्यू है वही रखेंगे, ऊपर के साइड का ही पहले ट्रेड प्लान करेंगे। मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम जब ये लेवल टूटेगा तब मोमेंटम आएगा। 22,630 620 ये लेवल जब ब्रेक होगा ऑन दी अपसाइड तो हम एक गैप फिलिंग का मूव देख सकते हैं। कहाँ तक, एटलीस्ट 720 750 तक ना। अब ये गैप है, एक चीज़ याद रखो,
ये गैप है, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी मुड़ सकता है फ्रॉम एनीवेयर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस गैप में कभी भी हम बाइंग ट्रेड में है तो ट्रेल जो है वो टाइट करना है, और अगर यहाँ से कहीं से रिवर्सल दिखता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट भी करेंगे। जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ऑन डेली चार्ट, तब हम अब हमारा बायस चेंज करके सिर्फ और सिर्फ बुलिश कर देंगे। अभी के लिए आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना है। ओके, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, वी कैन लुक फॉर बाइंग। कहाँ तक? पहला ये जो हाई लगा है और फिर ये गैप 750 720 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, वहाँ से रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग कंटिन्यू रखेंगे। सिंपल है मेरी बात। नाउ गैप अप के केस में अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके 620 630 को ब्रेक करता है, आप लोग बाइंग कर सकते हो। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 580 के ऊपर ही आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ फ्लैट के केस में है। फ्लैट के केस में मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, फिर प्राइस ऊपर शूट अप करता है तो आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग क्यों कर रहे हैं हम? सिंपल सी बात है, अगर प्राइस को यहाँ से फॉल होना था तो इस तरीके से क्या वो करता, सिंपल सी चीज़ समझो। और एक तो 200 पॉइंट जितना गैप डाउन ओपन हो गया था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं पुल बैक क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, अभी हम लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में है। ओके, ये लास्ट वीक है इस मंथ का, तो ये थर्सडे को जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की, वो लास्ट एक्सपायरी होगी। ओके, तो इससे क्या होगा, देखो जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है, ओके, फ्यूचर्स में जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा निफ्टी के, देखो वो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा, डेफिनेटली यहाँ पे या यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा आज। वो लोग बहुत टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 1000 1200 1300 पॉइंट ऊपर से निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे होंगे ये मंथ के स्टार्टिंग में। तो अगर निफ्टी को नीचे जाना है, इसका ट्रेंड बियरिश है, ओके, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये मंथ के फ्यूचर्स एक बार बुक तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे। ओके, ये मंथ के जो फ्यूचर्स है वो बुक करने पड़ेंगे। तो ये फ्यूचर्स बुक करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव थोड़ा बहुत आ सकता है, जो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकता है। फिर जाके फ्रेश पोजीशन वो यहाँ पे बनाए या फिर यहाँ पे बनाए, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मार्केट, वो हम देखेंगे। बट ये जो पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके 2-3 रीज़न है। एक सपोर्ट है, दूसरा जो मैंने बताया कि उन लोगों को फ्यूचर्स काटने पड़ेंगे इस मंथ के, और नए फ्यूचर्स नेक्स्ट मंथ में वो बनाएंगे। ठीक है, जो भी पोजीशन उन्हें बनानी है, तो अगर वो कवरिंग करते हैं फ्यूचर्स का तो उसकी वजह से मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, सिंपल है मेरी बात। अब ये लेवल अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, दैट मार्केट को गिनना है। ओके, तो ये इस तरीके से नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, ये एक जगह है जहाँ पे लो के नीचे मार्केट कुछ पॉइंट गया है, बाकी देखो ये लो ब्रेक हुआ, वापस से रिवर्स। ओके, ये लो ब्रेक हुआ, थोड़ा 30-40 पॉइंट नीचे गया, वापस से रिवर्स। तो अगर मार्केट को गिरना है तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बनाता है। ओके, तो ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि प्राइस एक पुल बैक दे सकता है। इंडिया विक्स देखो तो वो भी ठंडा पड़ा है एकदम। ओके, एकदम शांत है, उसमें भी कोई मोमेंटम नहीं है। बाकी अदरवाइज़ अगर मार्केट में फियर होता तो इंडिया विक्स शूटअप आज कर जाना चाहिए था, एटलीस्ट 5 to 6% उसको शूटअप कर जाना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता कि हम यहाँ से बिना पुल बैक दिए नीचे कंटिन्यू करेंगे। बट इंडिया विक्स भी मुझे यही बता रहा है कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। ओके, तो ये हो गई निफ्टी की बात। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको बता दिए हैं ना। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो आज किसी ने अगर होल्ड किया है निफ्टी को तो ये बैंक निफ्टी है, और निफ्टी में कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, तो एटलीस्ट एक बार देख लेते हैं फॉर यू गाइस। ओके, यहाँ पे जो क्लीन है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ओके, सेल साइड के लिए सिंपल है मेरी बात। यहाँ पे ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 850 के आसपास जो लेवल है यहाँ पे ये। ओके, इस लेवल विल को वॉक एज रेजिस्टेंस। ओके, और ऊपर की बात करें तो ये मिटिगेट हो चुका है और बाकी सब ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर वहाँ से रिवर्सल मिलता है हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ओके, सिंपल है। अगर यहाँ से बाइंग का ट्रेड मिलता है तो एटलीस्ट हम 720 750 यहाँ तक तो ट्रेड कर ही सकते हैं। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है या यहाँ से, वो देखना पड़ेगा। सिंपल है मेरी बात ना। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी ने आज होल्ड करके रखा है। ओके, जो भी निफ्टी में फॉल नहीं आया ज़्यादा उसकी वजह बैंक्स हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है दैट बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं है जितना निफ्टी लग रहा है। सिंपल है मेरी बात। तो बैंक्स में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इन बैंक्स, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और उसमें भी यहाँ पर ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जस्ट एज निफ्टी। ओके, एक्सक्यूज़ मी। तो बैंक्स में अगर हम
48,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन हम 49,050 तक एक ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से ये रिवर्सल लेता है। अगर 49,050 के ऊपर कंटिन्यू करता है देन 49,250 तक हम ऊपर जा सकते हैं। ओके, बुलिश कब होंगे? जब 49,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा तभी हम बुलिश हो सकते हैं। ओके, एक बार इसका 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं। नाउ ये जो आज इसने सपोर्ट बनाया है, ओके, 48,400 के आसपास। इन एनी केस हम इसके नीचे जाते हैं, इन एनी केस इसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं देन हम सीधा ये लोस टारगेट कर सकते हैं 47,850 तक के। सिंपल है मेरी बात। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होके हो या फिर इस रेंज में मार्केट टाइम पास करे फिर ब्रेक करे, जो भी केस हो, अगर 48,400 के नीचे जाते हैं देन दिस विल बी अवर सपोर्ट ब्रेक। तो वहाँ से हम फिर शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। जो ऑर्डर ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, और बैंक्स को अगर हम देखें देन यहाँ पे अच्छी तरीके से बुलिश एफईजीज रिस्पेक्ट हो रही है। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग, तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ से बैंक्स हो सकता है लीड करे एक पुल बैक रैली को, जो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो बैंक्स पे आप वॉच रख सकते हो। यहाँ से इसके ऊपर भी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर ये एरिया जो यहाँ पे अभी है ना, हो सकता है अभी ही ब्रेक कर दें, नहीं करता देन कल अगर यहीं पे मार्केट होता है तो इसके ब्रेकआउट पे भी 48,700 के ऊपर भी अगर आप रिस्की हो तो बाइंग कर सकते हो टिल 49,050 लेवल्स। ओके, और मिड कैप्स की बात करें, मिड कैप्स का डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, ये अभी इस रेंज में फंसा हुआ है बट ये भी वीक ही लग रहा है, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी भी। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें, सिंपल है, अभी यहाँ पे देखो ये साइडवेज हो चुका है इस रेंज में। तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो 11,150 के ऊपर या फिर 11,050 के नीचे करना है। ये 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। 11,150 के ऊपर अगर हम सस्टेन होते हैं दैन डेफिनेटली हम एक पुल बैक देख सकते हैं 11,200 से लेके 220 लेवल्स तक। ये जो गैप फिलिंग होगा वहाँ तक, वहाँ से रिवर्सल लेता है तो ठीक है। अगर हम वहाँ से भी ऊपर जाते हैं देन सीधा सीधा हम 11,000 ये 280 तक, ये जो 300 के आसपास स्विंग लगा है और 1 आवर चार्ट, वहाँ तक हम डेफिनेटली जा सकते हैं। ओके, ऑन द डाउन साइड अगर बात करें, सिंपल है, अगर ये जो लेवल बताया 11,050 60 अगर वो ब्रेक होता है देन सीधा सीधा फर्स्ट हम ये टारगेट करेंगे 10,830 850 का लेवल, और ये ब्रेक होता है देन हम नीचे देखते हैं सपोर्ट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, देन सीधा सीधा हम यहीं पे जाएंगे। एक आध पॉज हम यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ पे है ये, ओके, एक आध पॉज हम 10,700 के आसपास ले सकते हैं, यहाँ पे स्विंग्स बने हुए हैं। अदरवाइज हम सीधे 10,450 के आसपास जाएंगे जब 11,000 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएगा ऑन डेली चार्ट। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। देखो अभी एक पुल बैक के लिए आपको प्ले करना है, तो उसमें सभी लेवल्स जो बताए हैं उसको डेफिनेटली याद रखा कीजिए। ओके, और उसी के हिसाब से प्लान कीजिए। 1-2 दिन मार्केट को दीजिए कि उसको किस साइड जाना है, वो समझने के लिए मार्केट को 1-2 दिन देना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अभी ये स्लो एंड स्टडी ऊपर देखो निफ्टी भी जा रहा है, एंड आई थिंक मॉर्निंग में यही वेट कर रहा था मॉर्निंग से कि मार्केट थोड़ा ऊपर पुल बैक दे ना। ये कल तक आपको समझ में आ जाएगा, मोस्ट लाइकली ये वीकली लो लग जाएगा। एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो ये लो सस्टेन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, फिर हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हम वापस से नीचे आ जाएं अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये वीकली लो अभी लग चुका है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।